हे राम। श्याम रामचंद्र जी की जय। बोलो रेवा मैया की जय। अच्छी बात है, माता नर्मदा की हमारी चर्चा और उनके चरित्रों की बात चल गई। बाबा तुलसीदास जी ने छोटे से में और माता नर्मदा की बड़ी बड़ाई कर दी, और जहां जिनकी खाते भर रहे हैं उनकी बड़ाई नहीं है इतनी, जिनकी मुझकी प्रसन्नता करी मन इनकी एक ही चौपाई में इतनी बड़ी बात किया नहीं। शिव प्रिय में कर शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। हाँ, रास नाव इतनी बड़ी चीज है जो तोड़ तोड़ गहराव से नहीं है। जितनी बड़ी रास हो बहराव से जरूर, पर बाम जीती है कमाई इतनी कौन चला रहा है। और अगर हमने रास रखी है तो बात कह नहीं सकते आपका नहीं इतनी है रास भले 10 क्विंटल की हो कि भैया 10 क्विंटल 10-12 क्विंटल पर जाने कैसे तो ऐसी माता पार्वती रेवा मैया की बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि शिव जी के लिए राम नाम और नर्मदा एक समान प्यारी है। जय नर्मदा सबने सुख और संपत्ति और सिद्धि कि जय में जय कौन सका छत्ती की जोड़ होश थी जीत नंगा छोड़ देते हैं। माता इन सब चीजों की खजाने बनी पड़ी है, राशि है। ऐसे बाबा ने माता को नाम नर्मदा कयो नाम कर अर्थ बखानी। बापू नाम काय नर्मदा है जो नरों का मन हर लेने वाली है। नर्मदा स्वच्छ कर दिए थे, निर्मल कर दिए थे आप, इसलिए तो जब तुला उसको परखमा करें ये है बेड़ है कैसे भाई पूरी तो हमको कलयुगी मनुष्य का कर सकते हैं। ऐसी बताते हैं वेद ब्राह्मण और विद्वान लोग वेद शास्त्रों में भी पुराणों में भी है आज भी। और अस्तोत्थान अब एक पूर्ण परिक्रमा नहीं बनी तो अब वे कैसे कर रहे होंगे जो अब अपन चर्चा कर गए 8 दिन से लगा तो 8 साल तक हो रही। अरे वे कौन सी परिक्रमा कर रहे मुझे किया बने भैया आज भी कहते हैं झाड़ी तक पहुंच पाए ऐसी बताती है। और उनकी महिमा मैया की मैया है। हाँ बोलो रेवा माई की जय। तेहि गिरिरोचर बसई खर सोई तासुनास कर पांग न होई। हे भवानी उस शिखर पे बड़ा सुहावनो बसई खर सोई वहां पर और सुनास कल पांत न होई उनका नाश नहीं होता। माया कृत गुण दोष अनेका मोह मनोज आदि अविवेका। पर्वत की वह जगह की ऐसी पवित्रता ऐसी विशेषता माया कृत गुण दोष अनेका जो नाना प्रकार के दोष और गुण हैं मोह काम मद और मूर्खता अविवेकता। जे वहां पर कह रहे बाबा
रहे व्याप समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही। ये गुण दोष मोह अभिमान जो भी है अविवेक जो जगत में छा रहा है, रहे व्याप्त समस्त जग माही, कई दुनिया में छा रहा है पर बेवना नहीं कहा, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं। हाँ क्या रे जब पर्वत के निकट नहीं आए जे चीज है तह बसिहारी भजहि जीविका, सो सुनो सहज अनुरागा। तहाँ बस हरि भले खगन जीविकारा, वहां पर उस ऐसी पवित्र जगह पे कागभूषण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करते। सो सुन उमा से अनुरागा, हे उमा जी और मन लगा अनुराग राग में दोष है और अनुराग में बैराग है, राग में दोष है। तो कई अनुराग से कह हो सुनो, पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाप कर करई। ऐसे पवित्र उस जगह पर जो चार शिखर मैंने बताए हैं, जो चार पेड़ वहां पर है, पीपर तरु तर ध्यान जो करी वह कागभूषण जी पीपल के वृक्ष के नीचे और हरि का ध्यान करते हैं। जाप यज्ञ पाकर तर करी, जप और हवन ये पाखर के वृक्ष के नीचे करते और आवछाहे कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। आम के वृक्ष के नीचे मानसिक पूजा करत है कई, उनके लाने भगवान को भजन छोड़ के और दूसरों कोई काम ही नहीं, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। हाँ आओ बरदर के हरि कथा प्रसंगा, बरदर के हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। अब जो पेड़ हो अपनी हाल है बड़ी, बैठक को स्थान है, बरतर कर हरि कथा प्रसंगा, बरगद के वृक्ष के नीचे और भगवान के चरित्रों का गुणानुवाद होता है। बोय नील शिखर पर्वत और कामदेव राम जानकी मंदिर जहाँ हरि कथा होत है वही प्रयागराज हो रहा। हाँ प्रयागराज तो प्रयागराज है। हाँ वही सुनाई अनेक विहंगा, ऐसे ऐसे विहंगवर जो कुछ है सुन रहे हैं, वे उस समय भी जब कागभूषण जी शुरू करा थे तो ऐसे ऐसे विहंगवर आन के और बैठ जाते भगवान की कथा सुना था। हाँ राम चरित अच्छा विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सागर गाना। वह कागभूषण
कहे आए, सुने राम के चरित्र सुहाए, कथा आरंभ कहे ते चाहा, तेई समय गयो खगनाहा, आवत देख सकल खग राजा, हर्षो वाय चेत समाजा, कर पूजा अति अनुरागा, मधुर वचन तब बोले उकारा, रात के दानत भयो में तब दर्शन खगराज, आयुष देव से करो प्रभु आयु के काज। हे भवानी, वहां पर भगवान के चरित्रों के लाने और बड़े प्रसन्न चित्त से काकभूषण जी कहते हैं और प्रेम से सब लोग और उनके मुखारबिंद से सुन के और सुख के लिए प्राप्त होते। सुनहि सकल मति बिमल मराया, बसहि निरंतर जे देहि दारा। काकभूषण जी ने भगवान के चरित्र सुना तो कई सब बड़े बड़े निर्मल बुद्धि के हंस और वह तालाब में आकर और बसते और वह कथा किनारे सुना। ये तो मैं भी घूमत हर चीज हर खाओ नहीं हो। हाँ, जब मैं जाए सो तो मैं देखा, और उपजा आनंद विशेषा। मैंने वो नील शिखर पर्वत में और ये से आनंद देखा, जैसे जो पीछे किया गए कि 4 शिखर हैं, तालाब है सुंदर, बटतरे और भगवान के चरित्रों के गुणानुवाद और एक से एक बड़े बड़े व्यंग्यवाद पक्षी और आके कथा सुन रहे तो नहीं। जब मैं जाए इस कौतुक देखा, जो खेल मैंने भी देखो तो मेरे मन में बड़ा भारी आनंद उत्पन्न हुआ। तो फिर तब कछु काल मराल तनु धर दहकीन निवास। सागर सुन रघुपति गुण, पुनि आयहु कैलास। पुनि आयहु कैलास, लखन श्याम राम रस कर हरिओ। सिया राम जय जय हनुमान, सकल मोचन कृपानिधान। हे उमा जी, जब आपके वियोग में और मैं इस प्रकार घूमता घूमता पहुंच गया, वहां सवेरे आनंद देखो तो तब कछु काल मराल तन धरता कीन निवास। सागर सुन रघुपति गुण, पुनि आयो कैलास। मैंने वहां पर हंस का रूप धारण किया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्रों के लाया, जबकि भगवान भोलेनाथ ने रच महेश मन मानस राखा। अरे भगवान शंकर ही ने जब कथा कही, मन जाओ जब कथा होते जब रस विशेष दिन जाना नहीं। अगर जय गुरु राम जी के चरित्र सुनकर और आगा जाए कई जगह जिन नहीं समझ। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैंने सोची हंसवन का कारण था। कई यार जे ने सामने पक्षी कथा सुन रहा है और पक्षी क्या, और अगर मैं पहुंच जाऊं मानस तो ये मानस होना चाहिए सामने। हाँ, और ये मानस है। अब पक्षियों को चुन कर रहे हो, कछु हुई तो अच्छे नहीं है। अगर अपन मानस पहुंच जाते तो सब में मानस। इसलिए मैं और हंस को तन रख के बेवड़ा हरि चरित्र
में सुने, सुन के साधन ऐसे नहीं यठिया मुर्गा के नहीं क्या साधन सुन रघुपति को ने पुरी आयो कैलाश। मैंने बड़े प्रेम से सम्मान के साथ भगवान के चरित्रों का सेवन किया काकभूषण के द्वारा और फिर मैं लौट के कैलाश आ गया। गिरजा कहे हो सो सवेत हासा मैं जी समय गया हूँ खर पासा। हे गिरजा, हे राजकुमारी, गिरजा कहे उस सब इतिहासा मैंने वह तुम्हें सब कथा सुना गई। कौन सी? मैं जिस समय गयो खरपासा मैं और जब काकभूषण के पास जब गयो तो बकथा मैंने तुम्हें सब सुना गई। अब सुनहु जही गया हूँ बाग पही खर अब वह कथा तुम्हारे लाने में सुना भी जा रहा हूं। अब सो कथा सुनो चाहिए जे कारण कौन तो थो गए काग पे खन कुल के तू है पक्षी कुल के ध्वजा रूपी और गौर की काकभूषण की जोड़ गए। मैं वो अब तुम्हें सब कारण सुना रहा हूं, सुन लो। जब रघुनाथ की समझत चरत होत मोहि प्रिया। कब हो जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने और लंकागढ़ के युद्ध मैदान में और लीला की कई समझत मोह होतत वीरा मोह लज्जा नहीं बलीला को स्मरण करी काय जाके मारे आ रही है कब युद्ध में इंद्रजीत कर आप बंधायो तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। तुलसी कह रहे भगवान ये भूलना नहीं कह रहे वो जा समझ आ रही है कि वो लंका की लड़ाई में मेघनाथ इंद्रजीत कर आप बना जे कई इंद्रजीत मेघनाथ के द्वारा बन गए नागपात में जल लग गया। तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब ऐसी कुछ समस्या हो गई नागपात में भगवान राम जी बन गए तो नारद जी के द्वारा और गरुड़ जी के लिए भेजे गए। तो वो होते पे बंधन काट गयो रे राधा उपजाए गए प्रचंड विषादा। अब गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने भगवान राम जी के उन गरुड़ों के लाने सर्पों के लाने खाए और उनके चेहरे में हरी हटा ठीक है बंधन काट गयो गाना उपजा हृदय प्रचंड विषादा। इनके लाने बड़ो विषाद होगा का गौर प्रभु बंधन समझत बहुआती करत विचार उलग आराधी। जो मन में आ गए गरुड़ जी के प्रभु बंधन समझत भगवान बन गए। अरे यार भगवान असली बन गए और बंध कर गए पर हमने बंधन काटो। भगवान नागपाल से बोले गरुड़ ने मेरे को बंधन से राम जी मुक्त करा।
जवान गरुड़ के लागे आ गई आ गई जय आ गई का करत विचार वो लगे आ राती गरुड़ जी भांति भांति को विचार करने लगे मन में कह रही भगवान नाम पर फिर मैंने का तो और का मैंने थोड़ा जवान आ गई मन में तब व्यापक ब्रह्मा बेजवागीसा माया मोहे पार परमीसा। अरे मैंने जो चर्च सुनी थी कब वो व्यापक है विश्वव्यापक है विकारों से रहित है और वाणी के पति और माया मोह से वो पर है वो ब्रह्म परमेश्वर फिर सो विदार सुने जग माही देखे सो प्रभाव कछु नाही सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सो अवतार सुने जग माई मैंने तो बाबा सुनी थी कहीं ये जो परमात्मा को अवतार हुए पर कहीं सो प्रभाव देखो कछ नहीं यह सोच के कछ को समझे भी नहीं आ क्या सो गरुड़ जी तो जगा रहे थे कि ये से करते और खेल बन जा तो कहीं जो कछ नहीं आ और राग पास में वो सो गए और हमने मिलके होश में लाए ऐसे निसंदेह हो भवबंधन दे छूटई नर जप जाकर नाम खरन साचर बांधे हो नाग पास सोई राम लखन श्याम रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। अरे हमने ये जी सुनी थी वो का जो प्रभाव नहीं देखो मैंने तो भवबंधन से छूटे नर जप जाकर नाम ऐसी सुनी थी ऐसा प्रभाव होना थी जिनको नाम जप के और मनुष्य संसार के बंधनों से छुटकारा पा जाते वह राम के लाने और एक तुच्छ राक्षस ने बांध गए नाम फांस में जा बात आ गई मन में ऐसो कैसो भगवान ऐसी गरुड़ जी के लिए संदेह हो ठीक भैया हाँ हाँ आई मनवार कछु मन तो अच्छा लग रहा अच्छा है सबकी इच्छा हो बाने की मन से अच्छा लग रहा हो क्या वो आनंद बाकी रहता ही है तो फट शिव की दान नहीं फिर पाए जा काय फिर 11 के 12 ही हुए फिर जो वो है। हाँ बच्चा तीन तीन दो का करना पड़ा फिर पाए पे आ रहा हूँ चल जला लो आके और का चाय बनवाए ने हाँ चलो बात भगत भगत पियो जी हाँ